जी नमस्ते। तो एलटीआई एंट्री के रिजल्ट आ गए। देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे। चलो, तो पहली बात, एलटीआई एंट्री ने 45 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो ये एक बढ़िया पॉइंट है। तो 45 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। अगर हम इनके पहले क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखते हैं, फिर इसके ईयरली वाइज रिजल्ट देखेंगे कि ईयरली वाइज रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे रेवेन्यू। मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं। तो डॉलर के टर्म में है। यदि हम Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 का रेवेन्यू देखते हैं, तो ये हुआ था 1057 मिलियन डॉलर का Q4 फाइनेंशियल 23 के अंदर। और यदि Q3 की बात करें, हम Q3 24 की बात करें जो कि प्रीवियस क्वार्टर था, तो 1083 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया था इन्होंने। इसी करंट क्वार्टर का अभी Q4 चल रहा है, तो Q4 24 का जो रिजल्ट आया है इनका, जो कि मार्च तक का है, तो यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू किया है 1069 मिलियन डॉलर का। तो देखे तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस डॉलर वाइज 1.1% का ग्रोथ आया है, यदि हम इसकी बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की। लेकिन जब हम इसको क्यू ऑन बेसिस पे जाकर के कंपेयर करते हैं, तो 1.3% का डी ग्रोथ हुआ है। क्या डी ग्रोथ हुआ है क्यू ऑन बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.1% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब वहीं इनकी एबिट की बात करें, तो एबिट जो है वो क्यू ऑन बेसिस पे 5.6% से घटा है। एबिट जो कि 16.4% था इनका Q4 23 के अंदर, अभी Q4 24 के अंदर ये घट के हो गया 14.7%। तो यहाँ पर डायरेक्टली डी ग्रोथ हुआ है। अगर हम इनके ईयर Q3 की बात करें, तो Q3 में ये था 15.4। तो इससे और इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ क्यू ऑन बेसिस पर एबिट का जो मार्जिन है वो भी डी ग्रोथ हुआ है। और अपने आप में ये प्रॉफिट जो कि ये एबिट है वो भी, एबिट मार्जिन और एबिट बोथ आर डी ग्रोथ, दोनों के दोनों घटे हैं। यदि हम एबिट की बात करें क्यू ऑन बेसिस पे, तो ये 5.6% से घटा है, और ईयर बेसिस पे 7.9% से घटा है। तो डी ग्रोथ आया है यहाँ पर रिजल्ट के अंदर। अब देखते हैं कि INR रुपी टर्म में देखते हैं कि क्या सीन है। रुपी टर्म की बात करें, तो Q4 23 के अंदर इन्होंने 86,910 मिलियन रुपए का रेवेन्यू किया था। और Q3 24 के अंदर ये जो मिलियन इन्होंने रेवेन्यू किया है वो 90,166 मिलियन रुपए का रेवेन्यू किया है। और Q4 24 के अंदर जो रेवेन्यू किया है इन्होंने, वो किया है 88,921 रुपए का। यदि हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाकर के कंपेयर करते हैं, तो 2.3% का ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू के अंदर। अगर हम सेम चीज को क्यू ऑन बेसिस पे जाकर के कंपेयर करते हैं इसके साथ में, तो 1.4% से डी ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू के अंदर। अगर हम इसके पैट और मार्जिन की बात करें, तो पैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं कि Q4 2023 के अंदर पैट रहा है इनका 11,141 रुपए का, 141 मिलियन रुपए का रहा। और Q3 24 के अंदर यदि हम बात करें, तो 11,693 मिलियन रुपए का इनका पैट रहा। और यदि Q4 24 की बात करें, तो 11,007 मिलियन रुपए का इनका पैट रहा। तो पैट की बात करें, तो 1.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटा है। यानी इसको और इससे कंपेयर करें, तो ये 1.2% से घटा है। और यदि हम इसको क्यू ऑन बेसिस पे जाकर के कंपेयर करें, तो ये भी 5.9% से घटा है। तो ओवरऑल यदि हम रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ है, सिंगल डिजिट, ये कह सकते हो कि नेग्लिजिबल, ये 1-2% का क्या ही ग्रोथ है। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कुछ ज्यादा ग्रोथ है नहीं। लेकिन पैट की बात करें, तो पैट में डी ग्रोथ आया है। तो अब चलो ईयरली बेसिस पे इसके नंबर देखते हैं। ईयरली बेसिस पे देखें, तो प्रीवियस ईयर जो फाइनेंशियल 23 में इन्होंने 4,105 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया था। अभी 24 के अंदर इन्होंने 4,287 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया है, जो कि 4.4% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है इनका।
एबिट की बात करें तो एबिट इनका 53,850 मिलियन डॉलर का था 23 के अंदर। 24 के अंदर ये 55,685 मिलियन डॉलर का हुआ है, जो कि 3.4% का ग्रोथ आया है ईयरली बेसिस पे। अगर हम पैट मार्जिन की बात करें इनके की, एबिट मार्जिन, तो ये जो है वो घटा है। और 23 में 16.2% था, इस ईयर ये घट के हो गया 15.7%। अब यदि INR टर्म में देखते हैं, तो करीब करीब 3,31,830 मिलियन रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया था 23 के अंदर, जो कि बढ़ के 24 में हो गया है 3,55,170 मिलियन रुपए का रेवेन्यू, जो कि 7% का यहाँ पे ईयरली बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है रेवेन्यू के अंदर। अगर वहीं हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 44,103 मिलियन का इन्होंने 2023 के अंदर रेवेन्यू किया था, जो कि बढ़ के हुआ 45,846 रुपये, 45,846 मिलियन रुपए का रेवेन्यू किया है इन्होंने। तो यहाँ पे 4% का ग्रोथ आया है पैट के अंदर। वही मार्जिन की बात करें इनके की पैट मार्जिन की, तो 13.3% था मार्जिन 23 के अंदर, जो कि घट के 12.9% हो गया है। तो ओवरऑल यदि ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो सिंगल डिजिट ग्रोथ आई है निकल के, जो कि नॉट गुड। बट अभी क्या है कि IT इंडस्ट्री थोड़े से ट्रांजिशन फेज से जा रही है, तो हो सकता है कि इस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट स्लो है मार्केट में, तो ये इम्पैक्ट साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलो अब कुछ और इनकी मैट्रिक्स देखते हैं। रेवेन्यू बाई इंडस्ट्री की बात करें हम, तो रेवेन्यू बाई इंडस्ट्री जो कि 38% 23 Q4 के 23 में बैंकिंग दे रहा था, और फाइनेंशियल सर्विस जो कि Q3 के 24 में इनको 35% दे रहा है। और ये नंबर ना यहाँ से देख सकते हैं आप, इसके कलर के हिसाब से आप Q3 और Q4 का नंबर यहाँ पे पता लग रहा है, जो कि 35% है Q4 के अंदर। अब इनका ये टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू, ये बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस का, यहाँ पे यदि इस क्वार्टर में देखें तो घटा है। अगर हम टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू देखते हैं, तो टेक्नोलॉजी का Q4 के अंदर 23% का योगदान रहा था इनके रेवेन्यू के अंदर, और 22% का Q3 में रहा था। अब ये बढ़ के हो गया टेक्नोलॉजी एंड मीडिया कम्युनिकेशन, इस क्वार्टर में 24% का योगदान दे रहा है इनके रेवेन्यू में। यानी अगर ये 100 रुपये कमा रहे हैं, तो कितना रुपया कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब ये है कौन सी इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इनके रेवेन्यू में। ये मैन्युफैक्चरिंग के डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी के क्वार्टर है वो 18.6% का योगदान कर रहा है। और ये कंज्यूमर बिजनेस की बात करें तो 15.1% है इसका शेयर। और यदि हम हेल्थ केयर की बात करें तो 6.9% है। तो थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में ये डी ग्रोथ आया है यहाँ पे इनके रेवेन्यू के अंदर। और बाकी तो फिर सभी में मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के अंदर थोड़ी सी डी ग्रोथ आई है। बाकी है टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इनमें थोड़ा सा ठीक रहा है। अब जियोग्राफी की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से इनका रेवेन्यू 2023 के सेम क्वार्टर Q4 में 71.9% का था, जो कि Q3 24 में ये 72.7 हो गया था। अभी के टर्म में देखें तो Q4 के अंदर तो 73.8% का रेवेन्यू है। यूरोप का रेवेन्यू अभी जो कि सेम Q4 में यूरोप से रेवेन्यू आता था 15.4%, और अभी जो रेवेन्यू रह गया है वो रह गया 14.6%। तो यूरोप का रेवेन्यू थोड़ा सा घटा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी रेवेन्यू घटा है। Q4 23 में ये 12.7% था, अभी ये घट के 11.6% रह गया है। तो ये इसका रेवेन्यू का ब्रेकअप है कि कितना रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और कितना रेवेन्यू कौन सी इंडस्ट्री से आ रहा है। अब इनकी थोड़ी सी क्लाइंट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो बेसिकली क्लाइंट मैट्रिक्स ना हम बड़े क्लाइंट की देखते हैं कि 50 मिलियन से ज्यादा के क्लाइंट इसके पास में कितने हैं, क्या कोई ऐड किया। तो Q4 23 में ये 13 क्लाइंट रखते थे, ऐसे क्लाइंट जो कि 50 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू देते थे। और Q3 24 में ये घट के एक घट गया था, 12 हो गया था। अभी Q4 में ये नंबर बढ़ के फिर 13 हो गया है। तो ये गुड साइन है कि मतलब कम से कम एक क्लाइंट इन्होंने 50 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू का ऐड किया है। अब इनके जो क्लाइंट है वो 20 मिलियन वाला और देख लेते हैं कि 20 मिलियन के क्या सीन है। 38 क्लाइंट थे Q4 23 के अंदर, 40 हुए Q3 24 में, और अभी भी एज इट इज नंबर है। तो इन्होंने बड़ा क्लाइंट इनका
20 मिलियन प्लस का नहीं ऐड कर पाए। लेकिन यदि आप देखोगे तो इन्होंने छोटे छोटे क्लाइंट काफी ऐड किए हैं। जैसे कि 10 मिलियन में इन्होंने 2 क्लाइंट ऐड कर दिए हैं। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 89 था, अभी 91 क्लाइंट हो गए इनके पास में। यहाँ पे इन्होंने 5 मिलियन प्लस डॉलर के इन्होंने 4 क्लाइंट और ऐड कर दिए हैं। 1 मिलियन प्लस के इन्होंने करीब करीब अगेन 6 क्लाइंट ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये छोटे क्लाइंट इन्होंने छोटे तो काफी ऐड किए हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा नंबर है, ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए, जो कि फ्यूचर के रेवेन्यू की विजिबिलिटी देता है।